स्थिर रहता हूँ, जो मेरे क्षमता के अंदर हो वो बात कहो, उस बात को मैं तुरंत कहूंगा। मैंने कहा मानिए आपको 2 लाख का पावर है कि आप तुरंत बार इंस्टीट्यूशन को दे देते हैं, आप हमारी न्यायालय की कैंटीन को एसी करवा दीजिए। भाटिया साहब ने तुरंत कागजी साहब ने अपनी सहजता का परिचय दिया तथा उन्होंने ये बात कही कि चतुर्वेदी सही कह रहा है, आप इनकी बात मान लीजिए। और माननीय कागजी साहब के कहने पर भाटिया साहब ने तुरंत 2 लाख रुपए सैंक्शन किए और इस न्यायालय बार इंस्टीट्यूशन की कैंटीन को उन्होंने एसी कर रखा है। ये इनकी सहजता का विषय है। जहाँ तक कागजी साहब की उपस्थिति की बात है, भारत देश में ही नहीं, इन्होंने अमेरिका से, ढाका से लेकर अमेरिका तक जिस तरह से न्यायालय बार इंस्टीट्यूशन की गरिमा तथा इसके वैभव को पुनर्जीवित किया है, यह उसकी न्यायालय बार इंस्टीट्यूशन पूर्ण रूप से सदैव आभार व्यक्त करता है इस अद्भुत व्यक्तित्व के ऊपर। दोस्तों, कागजी साहब अपने हैं, तमाम समस्याएं हैं। एक बात और बातचीत में कह दूं जो बहुत छोटी सी बात है। इससे पूर्व हमारे परमादरणीय भाटिया साहब ने शायद किसी लिमिट के अंदर है मानिए या 2 लाख का यदि आपके अंदर कोटा है, तो जो भाटिया साहब ने बात कही थी ये युवा वक्ताओं के हित में गर्मी के पूर्व से पूरा करा दे तो बड़ा आभार होगा। तमाम आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, लेकिन छोटी सी बात जो आपके अंदर की बात है कि तुरंत करा देंगे, इसी अपेक्षा के साथ तथा पुनः इस बार आपकी तरफ से आभार व्यक्त करते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ये तो बहुत छोटी चीज है, कागजी साहब का जो व्यक्तित्व है हे ऊपर वाले इतनी कामयाबी दे कि हमेशा योगी न्यायालय बार इंस्टीट्यूशन गौरवान्वित रहे इस व्यक्तित्व के ऊपर। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम अपने मुख्य अतिथि कागजी साहब से आग्रह करें कि सभा को संबोधित करें, हमारे छोटे भाइयों को कुछ ज्ञान बताएं, हम सबको कुछ स्नेह दें। दोस्तों, मैं कागजी साहब को आमंत्रित करता हूँ। हमारे बहुत ही परम मित्र और बहुत ही हमारे आइडियल दोस्त जनाब एसपी सिंह साहब, हमारे बहुत ही सक्रिय सहयोगी आदिश अग्रवाल जी, हमारी दोनों भाई यानी जायके चतुर्वेदी साहब और राजेश पांडे जी, ये मेरे लिए बहुत ही अजीब रहे हैं, बहुत सपने और जब से मैंने इनको वकालत में लिखा है हमेशा एक साथ मेरे लिए में इन दोनों के जज्बा रहा है। चतुर्वेदी साहब, राजेश पांडे जी, बार एसोसिएशन के सारे इलेक्टेड मेंबर्स, यहाँ पर मौजूद हमारे सारे बड़े भाई, हमारे सारे सहयोगी दोस्त और छोटे भाई। अभी बार बार कहा गया कि अक्सर भाषण देने के लिए देश के बाहर लिखे हूँ और भाषण में मेरा बड़ा संबंध है, लेकिन आपको पूरे यकीन के साथ बात मैं बताना चाहता हूँ कि पूरी जिंदगी में कभी भाषण देने में कभी मुझे परेशानी महसूस नहीं हुई जितनी आज हुई। शायद ने कहा कि बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो होती हुई और जैसी अब है तेरी महसूस कभी ऐसी दोस्तों, जिस मोहब्बत का आज आपने इजहार किया है, जिस प्रेम के साथ ऑफिस पीरियड से मुझे यहाँ बुलाया और जिस मोहब्बत के साथ ये 4:30 बजे के बाद भी आप यहाँ मौजूद हैं, ये इस बात की दलील है कि 25 सालों के अंदर अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर मैं रहा हूँ तो इसमें आपकी मोहब्बत थी जिसने मुझे एक ऐसे नौजवान से जो अपने हाथ में अटैची लेके जब इलाहाबाद की स्टेशन पर उतरा था 1980 में, तो उसको ये नहीं मालूम था कि आपकी leader of the house is a Christian lady, leader of the opposition is Hindu, and speaker of the house is a communist. And Madam Chairperson, I don't believe that there can be a better example of multiculturalism. आज जिस गंगा जमनी तहजीब का नमूना पेश करते हुए जिस मोहब्बत के साथ इस जिंदगी में खड़ी हो, महाधिवक्ता बनना ये एक बात थी, लेकिन महाधिवक्ता के रूप में जिस मोहब्बत का आज आपने मुझे स्वीकारा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अपने हमेशा मेरे सामने टारगेट होती है नेक्स्ट जनरेशन वकालत, और मैं आज उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस दिन मैंने वकालत में कदम रखा था, मैं वो आइडियल आदमी था जिसको देखकर कोई भी कह सकता था कि इसको वकालत से नहीं होना चाहिए। यानी आई बिलोंग टू बैकग्राउंड जिसके अंदर 7 जनरेशन कोई होती नहीं।
मैं एक ऐसे बात पे बैठा था जिसने कि 10 साल पहले रिटायरमेंट ले लिया था एक एज ए प्रोफेसर ऑफ हिंदी एंड संस्कृत। आप समझ सकते हैं कि कोई कमर्शियल सब्जेक्ट नहीं थे। और ऐसे इंस्टीट्यूट बात के एक लौटे पे देखो, अगर ये शौक जाग जाए वो वकालत करेगा तो आप समझ लीजिए कितना इंस्टीट्यूट में रहा हूँ। लेकिन 3 बातें मेरे फादर ने उनको बताई थी और वो मैं चाहता हूँ कि आज मैं अपने नौजवानों के साथ उसको शेयर करूँ, ताकि वो नौजवान जो इस मैदान में आए हैं और जिनके सामने बड़ी उम्मीदें हैं और जिनको कामयाब होना है इस प्रोफेशन में, उनको कभी भी डिसहार्टेड नहीं होना चाहिए और उनको पूरी मजबूती के साथ मैदान में होना चाहिए। उनके सामने सिर्फ 3 बातें हैं कि लोगों तक पहुंचने के लिए, अपनी सराउंडिंग को इम्प्रेस करने के लिए, जिस प्रोफेशन में है वहां लोगों को इम्प्रेस करने के लिए आपके पास 3 चीजें। आप लोगों की आंखों से लोगों की आंखों को इम्प्रेस करते हैं, आप लोगों के दिल को इम्प्रेस करते हैं, आप लोगों के दिमाग को इम्प्रेस करते हैं। ये 3 माध्यम है जिसके जरिए आप सराउंडिंग को इम्प्रेस करते हैं, चाहे आपका वकील हो, चाहे आपका अपोनेंट हो, चाहे आपका पुलिस हो, चाहे कोर्ट कैसे। इन तीनों को इम्प्रेस करने की आपके पास सिर्फ 3 माध्यम है कि उसकी आंख में पहुंच जाइए, उसके दिल में पहुंच जाइए और उसके दिमाग में पहुंच जाइए। आप हाईकोर्ट में जब आए तो प्रेजेंटेबल लगे, उस डेकोरम के साथ हो जिस डेकोरम के साथ आपको एडवोकेट एक्ट में या बार काउंसिल एक्ट में देखा जाना स्टैट्यूट का डिमांड। अगर उसके प्रॉपर डिकोरम में आप हैं तो आप आंखों में उतर जाएंगे, कोई नहीं। आप बहुत अगर वेल मैनर्ड हैं तो आप लोगों के दिल में उतर जाएंगे, जिसको कोई नहीं उतर सकता। दिल में उतर जाने का कोई नहीं उतर सकता। आप अदालत में हैं, आपको एक दिन सीनियर वकील आया, आपने उसके लिए कोशिश छोड़ी, आप यकीन जान लीजिए कि आपने उसके दिल में बना लिया है और कल जब आपका परफॉर्मेंस कोर्ट में देखेगा तो अगले आदमी से आपके बारे में कुछ अच्छा जरूर करेगा। और तीसरी चीज है कि आप दिमाग में उतर जाए और दिमाग में उतरने के लिए वट एवर ब्रीफ यू हैव टू डू, आप उसके साथ अगर ईमानदारी के साथ पेश करते हैं तो आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। ये 3 सूत्र जो मेरे पिताजी ने मुझे लिखे थे, मैं कहता हूँ कि ये हमारे नौजवान ये सूत्र अगर अपने साथ अडॉप्ट कर लें तो ये प्रोफेशन, जिस प्रोफेशन को मैंने हमेशा कहा कि दिस इज द मोस्ट मल्टी डायमेंशनल प्रोफेशन, जहां पर आपके कई चैलेंजेस हैं। ये द क्लाइंट फ्रॉम यू एक्टिव मैन, study the fight like the scholar, administer the chamber like the administrator, speak before the court like a poet, deal with your opponent like a diplomat, give the statements to the court like a statesman, and accept the result of the case like a sportsman. ये सारे चैलेंजेस आपके साथ चलते हैं और इन सारे चैलेंजेस को आपको निभाना है, क्योंकि ये सारी आत्माएं जो आप पोर्ट्रेट की शक्ल में देख रहे हैं, ये आपको हमेशा देखती रहती हैं और आपको यही एक्सपेक्टेशन रहती हैं कि आपको इन एक्सपेक्टेशन को पूरे करें। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, हमारे छोटे भाई चतुर्वेदी जी ने कुछ बाल की समस्याओं के बारे में बात की। मैं क्योंकि इस बार का परवरदा हूं, इस बार में बना, तो मुझसे तो आपको अपेक्षा रखनी पड़ेगी। आज बात करूंगा, परसों बात करूंगा, रोज बात करूंगा, यकीन है। मैं एक ऐसे चीफ मिनिस्टर का एडवोकेट जनरल हूं जिनको भारत की समस्याओं के बारे में भी और भारत की गरिमा के बारे में भी और इंस्टीट्यूशन की गरिमा के बारे में भी ध्यान रहता है और खूब ध्यान है। उनके सामने कोई भी अकाउंट, कोई भी अमाउंट वाला नहीं होता है अगर वो बाहर की डिग्निटी से और इंस्टीट्यूशन की डिग्निटी से जुड़ा हो। अभी तक आपका एक्सपीरियंस नहीं रहा। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उन पूरी तमन्नाओं पर उतरूं, आपकी उन अपेक्षाओं के ऊपर पूरा उतरूं। इसके लिए मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूं। इसमें आपके लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे सिर्फ एक चीज चाहूंगा कि इलाहाबाद की गरिमा आपने कहा वापस आई, इलाहाबाद में एडवोकेट जनरल और हमारे नहीं बन रहे थे, मैं चाहता हूं तुमसे एक बात और जोड़ लें कि आप एक जिम्मेदारी मेरे कंधे पर रखें और डालें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो बना हुआ एडवोकेट जनरल है उसका मोल्ड वो होना चाहिए जो मोल्ड कन्हैयालाल मिश्रा के साथ और अगर उस मोल्ड का मुझे आप वकील बनाएंगे और उसके लिए आप मुझे मजबूर करेंगे बनने के लिए और उसके लिए मुझे पूरा सहयोग देंगे, तो आप यकीन जान लीजिए कि मैं न सिर्फ आपकी इच्छाओं के ऊपर पूरा करूंगा बल्कि उस गौरव भी वापस लाने की कोशिश करूंगा जिस गौरव की कामना लेकर आपने मुझे निभाना स्वीकार किया। बहुत बहुत शुक्रिया। आजमी साहब ने जो सूत्र बताए उनको आप मंत्र मानेंगे, ये मेरा विश्वास है और ये मंत्र इसका जाप करते रहेंगे, इन सूत्रों का आप अनुपालन करेंगे
तो किसी न किसी दिन हमें मौका मिलेगा आप में से भी किसी को यहां बुला के आपका अभिनंदन करने का, ये भी मेरा विश्वास है। क्योंकि अपने हैं, बड़े भाई हैं, इसके स्वार्थ की बात करने में बहुत ज्यादा शर्म भी नहीं आ रही। इन्होंने हमें कहा कि हम सहयोग करेंगे। हमें विश्वास है कि हम लोगों के हाईकोर्ट से अप्रूव और रिकमेंडेड कुछ प्रपोजल्स पेंडिंग है शायद मुख्यमंत्री जी के यहाँ, जिसमें से एक प्रपोजल है ये फर्स्ट एनेक्सी जो बिल्डिंग है, इसके कुछ कार्य भी शुरू हो सकता है उस बिल्डिंग पे, और हमारे बहुत सारे जूनियर अभियंतागण अपने लिए टीमा बनाने में सफल हो जाएंगे। साथियों, समय का अभाव है। काजी साहब ने अपने सरकारी वकीलों की भी एक शायद सभा बुला रखी है, इसलिए मैं अपने अध्यक्ष महोदय से कहूंगा कि इस सभा की समाप्ति की घोषणा करें। अध्यक्ष महोदय। इच्छा नहीं कर रही है, हमारा तो मन कर रहा है कुछ न कुछ चलता रहे, लेकिन समय ज्यादा हो रहा है, हम चाहे आप घर जाए, इसलिए मैं इस सभा को समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ऐसी सभाएं हम बार बार करते रहेंगे, राशि का मौका देते रहें या आपके बीच से कोई आगे मौका देता रहे। Are you Mr. Biggest President?